Good morning. My name is Nikhil Jain, Assistant Professor Electrical Department from CompuCom College. Today we are discussing about SCR, Silicon Control Rectifier. SCR को डिस्कस करेंगे आज हम. SCR सिलिकॉन का बना होता है, कंट्रोल्ड डिवाइस है. मींस अगर डायोड की बात करें हम, डायोड में जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो ऑन हो जाता है. बट SCR के केस में हम अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे उसके बाद हमें ट्रिगर करना पड़ेगा, तब ही जाकर हमारा SCR ऑन होगा. मींस कंट्रोल्ड है, जब हम ट्रिगर करेंगे तभी SCR ऑन होगा. नेक्स्ट रेक्टिफायर. रेक्टिफायर बिकॉज AC टू DC में कन्वर्ट करता है SCR, इसलिए इसका नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. SCR के स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ये जनरली PN 4 सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है. P टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें मेजोरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं. N टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट. मींस 4 लेयर से मिलकर बना है, इसलिए 3 जंक्शन होंगे, J1, J2, J3. मींस 4 सेमीकंडक्टर, 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन डिवाइस है. यहां पर ये SCR का सिंबल बनाया हुआ है. दिस कॉल्ड SCR सिंबल. SCR को थायरिस्टर भी बोला जाता है. थायरिस्टर वर्ड थायरेट्रॉन ट्यूब और ट्रांजिस्टर, इन दोनों वर्ड से लिया गया है. थायरेट्रॉन ट्यूब बिकॉज ये क्या करती है, AC टू DC में कन्वर्ट करती है, इसलिए THYR थायरेट्रॉन ट्यूब से लिया गया. और ISTOR ट्रांजिस्टर से लिया गया. बिकॉज यहां पर अगर स्ट्रक्चर देखें, ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर हमें याद है PNP या फिर NPN टाइप का होता है. इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है, PNP या फिर NPN, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसलिए ISTOR इससे ले लिया. थायरेट्रॉन ट्यूब बहुत लो लेवल पर वर्क करती है, लो लेवल ऑफ करंट, लो लेवल ऑफ वोल्टेज पर वर्क करती है. बट हमारा जो थायरिस्टर है वो बहुत हायर वोल्टेज और हायर करंट रेटिंग्स पर वर्क करता है. यहाँ पर इसकी बात करें या वर्किंग की बात करें, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, जनरली मैंने अभी इसको फॉरवर्ड में कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया है. मींस एनोड को अगर मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा और कैथोड को अगर नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं तो ये जनरली फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है. ठीक है. जब मैंने इसको फॉरवर्ड में कनेक्ट किया तो पॉजिटिव पोलैरिटी यहां पर आ गई, नेगेटिव पोलैरिटी एन साइड में आ गई, कैथोड साइड में. यहां पर बात करें, P टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, N टाइप से मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. P टाइप में अगेन मेजोरिटी कैरियर्स होल्स, N टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ही मैंने पॉजिटिव पोलैरिटी से फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया है तो इस पॉजिटिव की वजह से होल्स पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज पर पॉजिटिव की वजह से ये जो हमारे होल्स है ये होंगे रिपेल, मींस नीचे की साइड मूव करेंगे. इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट मींस यहां पर जो J1 जो डिप्लेशन लेयर थी मेरी, ठीक है, इसकी विथ बहुत कम हो जाएगी, या फिर मैं ऐसा बोल दूं यहां पर डिप्लेशन लेयर की विथ वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. जैसे ही मैंने फॉरवर्ड में कनेक्ट किया था तो ये नेगेटिव इधर की साइड आ गए, कैथोड साइड में. ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा. मींस इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की साइड मूव होंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है होल्स पर, ठीक है, इस वजह से ये क्या है, जो हमारे होल्स है वो क्या है, नीचे की साइड मूव करेंगे. मींस J3 जो जंक्शन था वो भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मींस फॉरवर्ड में आ जाएगा. ठीक है. और यहां पे बात करें, जैसे ही जो J2 जंक्शन की बात करें, जैसे मैंने फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की साइड मूव हुए और होल्स नीचे की साइड मूव हुए. मींस यहां पर जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. मींस अगर मैं हमारे HCR को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं
तो J1 और J3 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे और जो J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं हम अगर मैंने फॉरवर्ड में कनेक्ट किया है। ठीक है, ऐसा करने पर ऑन नहीं होगा। अभी तक जब मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया तो ये ऑन नहीं होगा। ये ऑन जब ही होगा जब मैं गेट से क्या करूंगा, इसको ट्रिगर करूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर मान लो मैं रिवर्स में कनेक्ट करूँ SCR को, नेक्स्ट जो मैंने केस लिया है, यहां पर मैंने SCR को रिवर्स में कनेक्ट किया है। मीन्स एनोड साइड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और कैथोड साइड को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव एनोड साइड पर जाएगा, ये पॉजिटिव कैथोड साइड पर आएगा। ये नेगेटिव जैसे इधर आया, ये होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स होल्स ऊपर की साइड मूव होंगे। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है नेगेटिव, मीन्स ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब इस वजह से जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है SCR के वो क्या होंगे, नीचे की साइड मूव होंगे। मीन्स जो डिप्लेशन लेयर की वजह वो इंक्रीज हो जाएगी और J1 जो है, J1 वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कनेक्ट हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। जब पॉजिटिव कैथोड साइड में आया था तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या नीचे की साइड मूव है। होल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मीन्स होल्स क्या हुए, ऊपर की साइड मूव हो गए। ठीक है, मीन्स यहां पर होल्स ऊपर की साइड मूव हुए, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की साइड मूव हुए। मीन्स J3 जो जंक्शन है मेरा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। मीन्स J1 और J3 रिवर्स बायस हो जाएंगे अगर मैंने रिवर्स बायस कनेक्ट किया है SCR को। और जो J2 जंक्शन है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो करियर्स है बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मीन्स जो J2 जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। मीन्स ये मैं ऐसा बोल दूं, J2 जो है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस। अगर मैं ऐसा करूं, अब मैं इसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। जब मैंने SCR को कनेक्ट किया है फॉरवर्ड बायस, यहां से हम दोनों पेजेस को डिस्कस करते हैं। जब मैंने फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया है SCR को, ठीक है, तो जैसे ही मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो अभी क्या SCR में बहुत माइन्यूट से करंट फ्लो है। जैसे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है वो बहुत माइन्यूट से करंट फ्लो हो रही है, बहुत, या फिर मैं ऐसा बोलूं बहुत लीकेज करंट फ्लो हो रही है। मैंने वोल्टेज को और इंक्रीज किया, बहुत लीकेज करंट फ्लो हो रही है। मीन्स वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है SCR के अक्रॉस। मैंने और वोल्टेज इंक्रीज किया, वोल्टेज और इंक्रीज हो गया, वोल्टेज और इंक्रीज किया, फॉरवर्ड बैटरी का वोल्टेज और इंक्रीज करता हूँ, वो SCR के अक्रॉस आता जा रहा है। और वोल्टेज इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, धीरे धीरे करंट इंक्रीज होता जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा वोल्टेज को इतना इंक्रीज कर दूंगा, सडनली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और सडनली क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगी। मीन्स जैसे ही मैंने वोल्टेज इंक्रीज करता या इंक्रीज कर दिया और सडनली क्या हुआ, करंट फ्लो हो गई। सडनली जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। मीन्स जो मेरी ग्राफ है VI कैरेक्टरिस्टिक का वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो गया। मीन्स जैसे ही करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, मीन्स इसके अक्रॉस SCR के अक्रॉस वोल्टेज बहुत कम हो गया और करंट सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो वो पॉइंट या वो करंट जिस पर मेरा SCR ऑन हो जाता है उसको हम बोलते हैं लैचिंग करंट। करंट की वो वैल्यू जिस पर मेरा SCR क्या है, ऑन हो जाएगा, उसे मैं बोलूंगा लैचिंग करंट। अगर मैं बात करूं, मान लो जैसे मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, तब मैं धीरे धीरे वोल्टेज को क्या कर रहा हूं, कम करता जा रहा हूं। वोल्टेज कम किया, कम किया, कम किया, तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिप जा रही है। वोल्टेज और कम किया तो करंट की वैल्यू और डिप जाएगी, वोल्टेज और कम किया करंट की वैल्यू डिप जाएगी। लेकिन जैसे ही करंट की वैल्यू लैचिंग करंट तक पहुंच जाएगी तो जो मेरा SCR है वो ऑफ नहीं होगा। ठीक है, करंट को और ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स मैं वोल्टेज और ज्यादा कम करता हूं SCR के क्रॉस, करंट और ज्यादा डिप गई, डिप गई, डिप गई, डिप गई, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर मेरा SCR
ऑफ हो जाएगा, वो पॉइंट जिस पर मेरा SCR ऑफ हो जाता है, करंट की वो वैल्यू जिस पर मेरा SCR ऑफ हो जाएगा, उस करंट की वैल्यू को मैं बोलूंगा होल्डिंग करंट। ठीक है, बाकी की जो SCR की जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।